व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइट मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सदक़ल्लाह। मुफ़्सिदाते नमाज का जिक्र जारी है। कुछ मसाइल अर्ज़ किया, किन किन सूरतों में नमाज फासिद हो जाती है। मसला, अगर फूंकने में आवाज पैदा ना हो तो मिसल सांस के है, मुफसिद नहीं। फूंकने में आवाज पैदा ना हो तो मिसल सांस के है, मुफसिद नहीं। मगर कसदन करना मकरूह है, जानबूझ के नमाज में फूंकना ये मकरूह है। और अगर हुरूफ पैदा हो जैसे उफ तुफ तो मुफसिद है, यानी नमाज फासिद हो जाएगी। खंकारने में जब वो हर्फ जाहिर हो जैसे मुफसिद नमाज है। खंकारते वक्त नमाज में कोई खंकारता हो तो अगर हुरूफ पैदा हो जैसे तो ये नमाज फासिद कर देते हैं। जैसे कि न उज्र हो न कोई सही कर्ज, जानबूझकर खंकारता हो। अगर उज्र से हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो या किसी सही गर्ज के लिए, मसलन आवाज साफ करने के लिए, या इमाम से गलती हो गई है उसके लिए खंकारता है। खंकार के इमाम को बता रहा है कि गलती हो गई है तो दुरुस्त कर ले, या इसलिए खंकारता है कि दूसरे शख्स को उसका नमाज में होना मालूम हो। तो इन सूरतों में नमाज फासिद न हो। बगैर किसी वजह के खंकारेगा और हर्फ पैदा हो जाए तो नमाज फासिद। मसला, नमाज में मुसहफ शरीफ, कलाम पाक, मुसहफ शरीफ देखकर पढ़ना मुतलकन मुफसिद नमाज है, नमाज फासिद कर देगा। अगर मेहराब वगैरह में कुरान लिखा हो उसे देखकर पढ़ना भी मुफसिद नमाज है। हाँ, अगर याद पड़ता हो मुसहफ या मेहराब पर फकत नजर है तो हर्ज नहीं। कहीं कहीं होता है कि मेहराब में भी आयतें लिखी होती है, होता है ना, तो अगर उसको देखकर पढ़ रहा है तो नमाज फासिद होगी। मगर जो पढ़ रहा है उसे याद है, नजर उधर आयत पे पढ़ रही है, नजर, जैसे अक्सर मेहराबों में लिखा होता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिद वही तामीर करते हैं जो अल्लाह आखिरत पर ईमान ले। ये आयत लिखी होती है। तो अगर यही आयत कुरान शरीफ की इमाम साहब ने मगरिब में या कभी भी तिलावत की और देख के तिलावत कर रहे हैं, मेहराब में लिखी हुई, तो नमाज फासिद होती है। हाँ, अगर याद है आयत वो तब पढ़ रहा है और उस पे जो लिखी है उस पे सिर्फ नजर है तो चलेगा। मसला, किसी कागज पर कुरान लिखा हुआ देखा और उसे समझा, नमाज में नुकसान ना आया। यूं अगर फिक़ह की किताब देखी और समझी, नमाज फासिद न हुई। ख्वाह समझने के लिए उसे देखा या नहीं। हाँ, अगर कसदन देखा और बकस्द समझा तो मकरूह है, और बिला कसद हुआ तो मकरूह भी नहीं। नमाज पढ़ रहा है और किसी कागज पे नजर पर उसमें कुछ लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उसका मफहूम दिमाग में आया। कुरान शरीफ की कोई आयत है और आयत का तर्जुमा तफसीर दिमाग में आ गई और ये नमाज में है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर जानबूझकर किसी चीज को देखा नमाज में और फिर उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या लिखा है, कौन कल के जो है क्रिकेट में इंडिया जीतेगा कि कौन जीतेगा, ये सब चीजें कागज पे लिखी हुई थी और उसको दिमाग में लाया, जानबूझकर अगर हुआ तो मकरूह है।
और अगर ऐसे ही कोई चीज पढ़ी हुई है दिमाग में आ गया, नमाज पढ़ रहा है, अखबार पढ़ा हुआ है, अखबार में कुछ लिखा हुआ है, उसको दिमाग में आया जो लिखा हुआ है, तो ये मुफसिद नहीं। मसला यही हुक्म हर तहरीर का है। और जब गैर दीनी हो, यानी कोई तहरीर अगर नमाज में देखा मगर दीनी नहीं, अखबार वगैरह है, तो ज्यादा कराहत है। मसला सिर्फ तौरेत तो इंजील को नमाज में पढ़ना तो नमाज ना हुई। ये भी आसमानी किताबें हैं, तौरेत तो इंजील नमाज में पढ़ी, 4 किताबें आसमानी है, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। सिर्फ तौरेत को या इंजील को नमाज में पढ़ा तो नमाज ना हुई। कुरान पढ़ना जानता हो या न जानता हो, अगर बकदर हाजत कुरान शरीफ पढ़ लिया, नमाज में 3 आयत के मिकदार, 3 छोटी, एक छोटी सूरत या 3 आयत नमाज में पढ़ चुका है, और कुछ आयत तौरेत तो इंजील की भी तिलावत कर दी जिनमें जिक्र इलाही है, तो हर्ज नहीं है। बाइबल भी पढ़ डाली, इंजील भी पढ़ डाली, मगर कब? जबकि इतना कुरान पढ़ चुका हो कि किफायत करता है, यानी छोटी सूरत पढ़ चुका हो, 3 आयत जरूरी है ना छोटी, और फिर तौरेत पढ़ी जिक्र इलाही के लिए, तो चलेगा, हर्ज नहीं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मसला अमले कसीर, ये मसला गौर से सुनिएगा, अक्सर लोग इसमें मुब्तला है। मसला अमले कसीर कि ना आमाल नमाज से हो न नमाज की इस्लाह के लिए हो, नमाज फासिद कर देता है। और अमले कलील ये मुफसिद नहीं, जिस काम के करने वाले को, अब अमले कसीर और कलील किसे कहते सुनिए, जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर नमाज में न होने का शक न रहे, नमाज में न होने का शक न रहे, बल्कि गुमान हो कि नमाज में नहीं है, तो ये अमले कसीर है। अगर आप कोई भी नमाज में ऐसी हरकत करे, नमाज में कोई ऐसी हरकत करे कि दूर में आदमी जब खड़ा हो तो वो जब आपको देखे तो ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, हाथ ऊंचा कर लिया, समझे, दोनों हाथ छोड़ डाले, कोई चीज उठाई, तो ये वो अमल है कि अगर आदमी दूर खड़ा होगा तो ये सोचेगा कि ये नमाज में नहीं है, वरना ये चीज ना करता। तो देखो अमले कसीर, जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर नमाज में न होने का शक न रहे, नमाज में न होने का शक न रहे, नमाज में नहीं है, बल्कि गुमाने गालिब हो कि नमाज में नहीं है, तो अमले कसीर है। अगर दूर से देखने वाले को शिबा हो, शक हो कि नमाज में है या नहीं, तो अमले कलील है। कैसे शक होगा? जैसे ये हाथ बांध के खड़ा है और ऐसे कर रहा है, एक हाथ बांधा हुआ भी है, इसका सीने पे रखा है और खुजला भी रहा है, तो शक होगा ना कि नमाज में है कि नहीं है, नमाज में है कि नहीं। तो क्या कहा? देखिए अमले कसीर कि ना आमाले नमाज से हो ना नमाज की इस्लाह के लिए हो, नमाज के कोई अमल से भी ना हो। जैसे कोई बंदा रुकू कर रहा है, तो रुकू अमले नमाज है कि नहीं? तो अगर कोई बंदा रुकू कर रहा है तो दूर से देखने वाले को तो पता ही चलेगा कि रुकू है। तो अगर कोई रुकू कर रहा है तो ये आमाले नमाज से है, या कोई ऐसा काम जो इस्लाही नमाज के लिए हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसा काम करे कि जिससे पता चले कि नमाज में नहीं है, तो वो अमले कसीर है, और देखने वाले को शक हो कि नमाज में है कि नहीं, तो अमले कलील है। मसला कुर्ता पाजामा पहनना या तेबंद बांधना, इससे नमाज जाती रहती है। चालू नमाज में, जारी नमाज में कुर्ता पहन लिया, नमाज पढ़ते पढ़ते कुर्ता पहना, तेबंद पहना, तो नमाज फासिद हो गया। नापाक जगह पर बगैर हाइल के सजदा किया, नापाक जगह पर बगैर किसी चीज की हाइल के सजदा किया, नमाज फासिद हो गई। अगरचे उस सजदा को पाक जगह पर यादा कर, सजदा इधर कर लिया मगर बाद में पाक जगह पे उस सजदे को रिपीट कर लिया, यादा कर लिया, तब भी नमाज नहीं। ये घुटने या हाथ सजदा में नापाक जगह पे रखे तो नमाज फासिद हो गई।
पूरा जिस्म पाक जगह पे, मगर घुटना या हाथ ये नापाक जगह पे रखा, नमाज फासिद हो गई। मसला सतर खोले हुए या बकद्र माने नजासत के साथ पूरा रुकन अदा करना या 3 तस्बीह का वक्त गुजर जाना, ये मुफ्सिद नमाज है। ये मसला गुजर चुका है। सतर खोले हुए या बकद्र माने नजासत के साथ पूरा एक नमाज का रुकन अदा करना या 3 तस्बीह का वक्त गुजर जाना, ये मुफ्सिद नमाज है। यानी 3 तस्बीह के मिकदार अगर सतर खुला रहा ये, या बकद्रे माने नजासत दिरहम से कम है तो फिर उसके मसले गुजर चुके। दिरहम से ज्यादा तो वो ज्यादा नजासत बकद्रे माने, अगर वो नजासत के साथ पूरा एक रुकन अदा किया, पूरा रुकू एक रुकन है, एक सजदा एक रुकन है, या कोई भी नमाज का एक रुकन अदा कर लिया उस नजासत के साथ, या 3 तस्बीह का वक्त गुजर गया, तो ये सबसे नमाज फासिद हो जाएगी। भीड़ की वजह से इतनी देर औरतों के सफ में पड़ गया या इमाम के आगे हो गया, ये भी नमाज जाती है। भीड़ की वजह से औरतों की सफ में खड़ा हो गया, भीड़ ज्यादा थी, सबकी सफेद थी, या किसी वजह से इमाम से आगे हो गया, तब भी नमाज फासिद हो गई। और कसदन सतर खोलना, जानबूझ कर अगर सतर खोला तो ये मुफ्सिद नमाज है। अगर जो फौरन ढांक ले, इसमें वक्त की कैद नहीं है कि 3 तस्बीह खोला, जानबूझ कर खोला है तो भले 1 सेकंड ही खोला, नमाज फासिद हो गई। अगर जानबूझकर नहीं खोला, सतर खुल गया और 3 मर्तबा तस्बीह के मिकदार खुला रहा, तो नमाज फासिद हो गई। और उसके कम में है तो नमाज फासिद ना हो, जब जानबूझकर ना हो, जो है ऐसे खुल गया। अगर जानबूझकर सतर खोल दिया चालू नमाज में तो 1 सेकंड के लिए भी खोल दिया, नमाज फासिद हो गई। समझे? कई लोगों को कभी कभी देखते हैं नमाज में जब पांव खुजलाते हैं तो ये पूरा ऊपर कर लेते हैं, नमाज फासिद हो करते हैं ना। ये पूरा घुटना सतर में दाखिल है ना भाई, ये घुटना सतर में है, बिला जरूरत शरइया इसको दिखाना हराम है। नाप से लेकर घुटना, तो अगर कोई चालू नमाज में खुजलाने के लिए अपना पाँव से पायजामा या लुंगी या पैंट ऊपर किया और ऊपर करते करते घुटना खोल दिया तो फौरन नमाज चली गई, उसकी फौरन नमाज चली गई। 2 कपड़े मिलाकर सिए हुए हो, 2 कपड़े मिलाकर सिए, उनमें से एक अस्तर नापाक है और दूसरा अबर पाक है। अस्तर और अबर, अस्तर तो समझे ना, हमारी जबान में भी अस्तर बोलते हैं, जो अंदर की तरफ कपड़ा होता है, मालूम है? एक अस्तर होता है, एक अबर होता है। कोई बहुत बारीक कपड़ा होता है तो उसमें अस्तर लगा लेते हैं, शायद अस्तर ही बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ अस्तर ही बोलते हैं। तो कहा 2 कपड़े सिले हुए हो, 2 कपड़े सिले हुए, उनमें से अस्तर नापाक हो, अबर पाक, तो अबरे की तरफ भी नमाज नहीं हो सकती। जबकि नजासत बकदरे माने मवाज़े सुजूद में हो और सिले हुए ना हो तो अबर पे नमाज जायज है, जबकि इतना बारीक ना हो कि अस्तर चमकता हो, इतना बारीक ना हो कि अस्तर चमकता हो, और नापाक अस्तर, नापाक की अस्तर पे लगी हुई है। तो अगर नजासत बकदरे माने मवाज़े सुजूद में हो और दोनों सिले हुए ना हो तो अबरे पर नमाज जायज है, जबकि इतना बारीक ना हो कि अस्तर चमकता हो। नजीस जमीन पे चूना मिट्टी खूब बिछा दिया,
नजीस जमीन पे चूना मिट्टी बिछा दिया, अब उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, उस पे नमाज पढ़ सकते हैं, उस पे चूना मिट्टी लगा दिया। और अगर मामूली तरह से खाक जार दी है कि नजासत की बू आती है तो नाजायज है, जबकि मवाज़े सुजूद पे नजासत हो, सजदे की जगह पे नजासत हो तो नाजायज है। यही अगर मामूली से खाक जार दी कि नजासत की बू आ रही है तो फिर अब नाजायज है, जबकि मवाज़े सुजूद पे नजासत, सजदे की जगह पे नजासत है। और अगर सजदे की जगह पे नजासत नहीं है तो भले बदबू आती हो, आप सजदा करें। ये पहले दौर में गोबर से मिट्टी, गोबर वगैरह से फर्श बनाते थे ना, पुराने मकान लेपते थे, फिर उस पे चूना लगाते थे। ये उस वक्त के मसाइल हैं। आज तो माशाअल्लाह संगे मरमर है, आलीशान जिंदगी है, न चूल्हा फूंकने की दिक्कत है, न खटिया लगा के गर्मी में बाहर सोने की आदत है, सब एसी लगे हैं, आलीशान पंखे लगे हैं, मखमल के गद्दे हैं, और न मच्छरों का वजूद, न कोई और मूजी जानवर। अल्लाह ने, अब जरा अंदाजा कीजिए, हमारी पास जो जिंदगी है वो इराक के बादशाह के पास भी नहीं थी। कभी अल्लाह को सजदे शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, सहूलतें दी हैं, और ये बेहतरीन सहूलतें इसलिए हैं ताकि ऐ बंदो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसको सजदे शुक्र बजा ला। मसला, नमाज के अंदर खाना पीना मुतलक नमाज को फासिद कर देता है, जानबूझकर हो या भूल कर, थोड़ा हो या ज्यादा हो, नमाज में खाना, यहाँ तक अगर तिल बगैर चबाई निकल गया, तिल समझे, बगैर चबाई निकल गया, या कोई कतरा उसके मुंह में गिरा, उसे निकल गया, नमाज चली गई, नमाज जाती रहेगी। ये मसला याद रखिए। पान वगैरह खाते हैं तो फिर उसके ठलिए, खाना खा के आते हैं उसके कुछ रेशे या कुछ ये सब चीजें, जरा देखिए, नमाज के अंदर खाना पीना मुतलकन नमाज को फासिद कर देता है, जानबूझकर हो या अनजाने, थोड़ा हो या ज्यादा। अगर तिल के बराबर या तिल ही बगैर चबाए निकल गया, या कोई कतरा उसके मुंह में गिरा, उसे निकल गया, नमाज जाती रही। दांतों के अंदर, सुनिए मसला आ रहा है, दांतों के अंदर खाने की कोई चीज रह गई, पटेल रह जाती है, मटन खाते हैं तो छाले रह जाते हैं। अगर दांतों के अंदर खाने की कोई चीज रह गई, उसको निकल गया, तो अगर चने से कम है, चने से कम है, नमाज फासिद ना हुई, मकरूह हुई। अगर चने के बराबर है तो नमाज फासिद हुई, तो नमाज चली गई। दांतों में अगर ज्यादा खला है, स्पेस है, तो पान खाने के बाद बहुत सारी चीजें रह जाती है, फिर नमाज में वो निकलती है, उसको खा गया तो अगर चने के मिकदार से कम है तो नमाज हो गई, मगर फिर भी मकरूह हुई, पढ़ ले तो बेहतर। और अगर चने के बराबर या ज्यादा है तो नमाज चली गई। अब इसमें चने आदमी की सोच पे होता है, वो चना अपना तस्वुर करेगी चने के बराबर हो सकती है कि नहीं। अब वो जो गया है उसको फिर लेबोरेटरी से चेक नहीं करेंगे कि चने के बराबर है कि नहीं, अंदाजा समझेंगे। दांतों से खून निकला, ये बड़े अहम मसाइल हैं। दांतों से खून निकला, अगर थूक गालिब है तो नमाज फासिद ना हो। खून जब निकलता है और जब बंदा खून फेंकता है तो मुंह से जब निकलता है तो देखेगा खून और थूक दोनों मिले होते हैं ना। तो अगर खून कम है, थूक की मात्रा ज्यादा है तो नमाज फासिद ना हुई।
और अगर खून ज्यादा है, थूक कम है, तो नमाज फासिद होगी। समझे? अब कैसे पता चलेगा? तो कहा गलबा की अलामत यह है कि हल्के से खून का मजा महसूस हो, हल्के से खून का मजा महसूस हो। नमाज तोड़ने में मजे का एतबार है और वुजू तोड़ने में रंग का एतबार है। चालू नमाज में आप चलो वो तो थूक फेंका उसका मसला है, मगर चालू नमाज में कैसे पता चलेगा भाई कि जो अंदर खून निकला है खून ज्यादा है कि थूक? तो वो नमाज में थूक निकलने से नमाज फासिद नहीं होती। तो अगर थूक निकल जाए तो उसको थूक का मजा आ रहा है तो थूक ज्यादा है, खून का मजा आ रहा है तो खून ज्यादा है। समझेंगे? तो अंदाजा हर आदमी अपने तरीके से लगा सकता है। नमाज से पेशतर कोई चीज मीठी खाई थी, हलवा खाया था, बर्फी खाई थी, नमाज से पहले कोई मीठी चीज खाई थी और उसके कुछ अज्जा रह गए थे जो निगल गया, सिर्फ लुआबे दहन में कुछ मिठास का असर रह गया, तो उसके निगलने से नमाज फासिद ना होगी। मुंह में शक्कर वगैरह के घुलकर हल्क में पहुंचती है, इससे नमाज फासिद हो गई। यानी कोई मीठी चीज खाई थी और उसके अज्जा निकल गए, अंदर थे, निकल गया था और उस मीठी चीज का असर थूक में था, तो लुआबे दहन इसमें कुछ मिठास थी, उसका असर रह गया था। अब उसको अंदर डाला, अंदर उसकी मिठास चली गई तो नमाज फासिद न होगी। कोई भी मीठी चीज खाओ तो फिर उसका असर भी जबान पे रहता है ना, मीठे वाला, फिर वो चीज नहीं रही मगर जबान पे उसका असर है। फिर आप पानी पियोगे तो थोड़ा मीठा तो लगेगा जब तक असर है, तो अगर उसकी मिठास चली गई तो नमाज फासिद ना होगी। और लेकिन मुंह में अगर शक्कर वगैरह का हिस्सा रह गया था, पेंडा है या कोई मीठी चीज है, उसका कुछ टुकड़ा मुंह में रह गया था, या शक्कर है, शक्कर का टुकड़ा मुंह में रह गया था और वो जो है आपके थूक के माध्यम से वो शक्कर का टुकड़ा गल गया और उसकी मिठास अंदर पहुंची तो नमाज फासिद हो गई, तो नमाज फासिद हो गई। गूंद मुंह में है, अगर चबाया और बाद अज़ा हल्क से उतर गए तब भी नमाज जाती रहेगी। ये मसाइल हुए अहम। आगे है सीना को किबला से फेरना, ये मुफसीद नमाज है जबकि कोई उज़्र ना हो। अगर अपना सीना नमाज से फेर दिया तो नमाज को फासिद कर दे। इंशाअल्लाह इसके मसाइल आगे कल अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।